हेलो गाइस, का हाल चाल। तो कैसे हैं आप लोग। सर लास्ट वीडियो में हमने यूपी के सेकंड राउंड के बारे में बात की थी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, और उसी पे एक यूजर का कमेंट आया था कि यार बिहार के बारे में भी बात करो, तो लो कर लेते हैं। ठीक है, तो बिहार का एक्चुअली और 10 मार्च का एक्सपेक्टेड है कि 10 मार्च को सेकंड राउंड की अलॉटमेंट लिस्ट आएगी। ठीक है, तो उसी के बारे में कि यार क्या कट ऑफ रह सकती है, ठीक है, कितने मार्क्स पे कॉलेज मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं आपको डेटा वाइज बात करता हूँ कि क्लियरली बताता हूँ। तो अब यहाँ पे अगर डेटा वाइज बिहार की बात की जाए तो क्लियरली सेइंग कि फर्स्ट राउंड के जब शुरू हुआ था, ठीक है, स्टेट का फर्स्ट राउंड शुरू हुआ था, तो टोटल सीट्स एक्चुअली बिहार में दैट अलॉटेड अप्रोक्सीमेटली 1400 की समथिंग सीट है, और 85% स्टेट कोटा में आती है एग्जैक्टली। ठीक है, 1151 गवर्नमेंट सीट्स। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में 1151 गवर्नमेंट सीट्स पे काउंसलिंग हुई थी। ठीक है, और प्राइवेट सीट्स की अगर बात की जाए तो 950 प्राइवेट सीट्स पे काउंसलिंग हुई थी। अब उसके बाद क्या माहौल रहा फर्स्ट राउंड का जब रिजल्ट आ गया। ठीक है, फर्स्ट राउंड के बाद हुआ क्या कि 1151 में से 250 सीट्स वैकेंट रही। ठीक है, इसका मतलब अपन समझ सकते हो कि लगभग 900 की समथिंग सीट्स ऑक्यूपाई हो गई है। ठीक है, सो अभी अगर अपन बात करें तो 250 सीट्स वैकेंट हैं, और प्राइवेट सीट्स की अगर बात करूं तो मैं 800 सीट्स वैकेंट है। ठीक है, अब मोस्टली अगर गवर्नमेंट सीट्स पे फोकस करें। अच्छा, एक लास्ट वीडियो में ही एक यूजर का कमेंट आया था जो यूपी वाले में कि यार सीट्स तो कम शो कर रहा है, मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी, तो वो पूछ रहा था कि 4 मार्क्स का डिफरेंस कैसे आ रहा है ना। सो इस चीज को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि देखो यार, जो ये सीट्स का गणित है ये ऐसे नहीं चलता है ना। ये तो वो शो कर रहे हैं जो भी साइट पे आता है ना, एनसीसी की साइट पे, आपकी जो भी स्टेट वाली साइट है उस पे ये वो सीट शो करते हैं जो टोटली वैकेंट है, जो किसी ने ली नहीं है ना। अब ये वो चीज नहीं दिखा रहा जो कि यार जो लोग ऑल इंडिया के थ्रू बाहर गए हैं, जाएंगे, ठीक है, जिन्होंने स्टेट की सीट पहले काउंसलिंग करके छोड़ दिए या फिर जो अपग्रेड होना चाहते हैं। ठीक है, सो बहुत सारे फैक्टर्स कंक्लूड करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है पहली बार हुआ, मैं अभी आपको लास्ट ईयर का डेटा बताऊंगा। ठीक है, सो फर्स्ट राउंड में आई नो की सीट्स ऑक्यूपाई होती हैं, जैसे 1100-1150 में से आप कहोगे 900 सीट्स ऑक्यूपाई हो गई, 250 सीट्स बची हैं, तो क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं चलता कि 250 सीट्स है तो आप अपना रैंक मतलब 250 के हिसाब से कैलकुलेट करो, है ना। कैलकुलेशन एग्जैक्ट जो होगा वो मैं आपको प्रीवियस ईयर के ऐसा पुराने डेटा के हिसाब से बताऊंगा, तब आपके दिमाग में एकदम चीज बैठ जाएगी और आप खुद अपने आप को एक्सप्लेन कर पाओगे कि यार माहौल कैसे बनता है। ठीक है, पहले मैं आपको क्लियर करता हूं, आपके दिमाग में होना चाहिए फर्स्ट राउंड की कट ऑफ क्या रही थी, है ना भाई साहब, वो तो पता होना चाहिए। चलो तो मेन अपने टॉपिक पे आ जाते हैं सीधा, बिना किसी कान में खुजली किए हुए। नहीं, एक काम रह गया क्या, और वो काम आपको करना है क्या। अगर चैनल पे नए हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, वह दबा दबा के ग्रे कर दो, एक ही बार दबाना, ठीक है। अच्छा ठीक है, सो यार प्लीज अगर नए हो तो चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कर देना। सो स्ट्रेटली सीधा अपने पॉइंट पे आते हैं, हाँ, बिना किसी कान में खुजली किए हुए। सो अभी देखो 2021 का जो फर्स्ट राउंड हुआ था उसकी कट ऑफ पहले मैं आपको डिस्कस करता हूँ। ठीक है, जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो स्टेट रैंक, ठीक है, स्टेट रैंक में कहूं तो 550 स्टेट रैंक पे, ऑल इंडिया रैंक 8392। ठीक है, तो 630 मार्क्स पे ये क्लोज हुआ है। अब इस सेम चीज को मैं 2020 के डेटा से कंपेयर करूंगा। 2020 में क्या हुआ था, 625 पे क्लोज हुआ, है ना। फिर 2020 का जो सेकेंड राउंड हुआ, ठीक है, तो उससे अपन अपना राउंड ऑब्वियसली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है सीट का गणित जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। तो ये मत सोचिए कि यार 250 सीट्स वैकेंट है, ठीक है, तो वो गणित आपको उसमें नहीं पढ़ना। अभी आप बस इतना ध्यान दीजिए कि फर्स्ट राउंड में 630 पे गया, ईडब्ल्यूएस में गया था 612 पे। ठीक है, बीसी अगर कैटेगरी की मैं बात करूं तो आपकी स्क्रीन पे शो रहा होगा 616 नंबर पे बंद हुआ था। ईबीसी की बात करूं तो 598 मार्क्स पे बंद हुआ था। आरसीजी कैटेगरी 613 मार्क्स, एससी 471, और एसटी जो आपको ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेगी है भाई साहब, ये देखने लायक है 575 मार्क्स पे। अभी 2020 का डेटा बताऊंगा तब आप कहोगे कि ये क्या बकलोली है। अच्छा,
तो ठीक है, तो ये डेटा है 2021 का है ना। डीक्यू की अगर मैं बात करूं तो डीक्यू भी 515 पे क्लोज हुआ था। ठीक है, डीक्यू वो बिहार का कोटा है, डीक्यू सिर्फ डिसेबल्ड कोटा वो जो होता है। ठीक है, अब 2020 में आप देखो, अब आप डिफरेंस कैलकुलेट कर पाओगे। उसी के बेसिस पे मैं कह रहा हूं कि हाँ लास्ट ईयर से कट ऑफ एवरेज मान के चलो तो 3 या 4 नंबर, ठीक है, 3 से 5 नंबर मान लो। और कैटेगरी वाइज मैं आपको सारी स्पेसिफाई करके बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे 625 पे फर्स्ट राउंड बंद हुआ था 2020 में, अब कितने पे हुआ है? 630 पे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं 605 पे हुआ था। ठीक है, 2021 में अभी मैंने बताया था 612 पे हुआ था। तो यहाँ 5 नंबर का डिफरेंस जनरल में, 7 नंबर का डिफरेंस ईडब्ल्यूएस में। अब आप ठीक है, तो अपना आराम से कैलकुलेट कर लोगे। आपने नहीं किया तो मैंने ऑलरेडी करके रख रखा है ना। तो मैं जस्ट बता रहा हूं कि यार ये जो भी है वो एनालाइसिस है ना, एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऐसे ही नहीं बता रहे हैं। हमने मतलब डेटा एनालाइज करके रखा हुआ है ना, तो इसी के बेसिस पे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूं, बीसी की अगर बात करूं तो 611 पे, आरसीजी की 611 पे क्लोज हुई थी राउंड 1 में, एससी की 469 पे और एसटी की देखो 520 पे। अब ये जो डिफरेंस है उसकी मैं कह रहा था, है ना, कि एससी में देखो 469 पे 2020 में बंद हुई थी, 471 पे 2021 में, 2 मार्क्स का डिफरेंस आया। बट एसटी में देखो 520 से सीधा 575 कैलकुलेट कर सकते हो भाई साहब, 55 मार्क्स का डिफरेंस है ना। तो राउंड 2 में भी ऑब्वियसली उसी के बेसिस पे कट ऑफ थोड़ा एसटी में भी हाई रहेगी। अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि फर्स्ट राउंड से पिछले साल सेकंड राउंड में कितनी गिरी थी। ठीक है, सेकंड राउंड में भी लगभग उतनी सीट्स भरी थी, इतनी ही 250 के समथिंग आई थिंक सीट्स वैकेंट थी। ठीक है, आपको जो चीज फोकस करनी है कि पिछले साल, ठीक है, सेम सेकंड राउंड में कितने मार्क्स गिरे। अब देखो 625 पे फर्स्ट राउंड बंद हुआ था, अब मैं आपको सेकंड राउंड का डेटा दिखा रहा हूं कि 616 पे बंद हुआ। कितने मार्क्स का डिफरेंस आ गया? 9 नंबर का। ठीक है, अब इस साल के हिसाब से तो वही अपन कैलकुलेट करके रखेंगे। चलो पहले मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में सेकंड राउंड बंद हुआ था 598 पे, तो देखो फिर से 605 से 598, फिर से 7 नंबर गिर गया। बीसी की बात करूं तो 604, ईबीसी की बात करूं तो 587, आरसीजी की बात करूं तो 600, एससी कैटेगरी की बात करूं मैं 457 और एसटी कैटेगरी की बात करूं 487। ठीक है, डीक्यू 134 पे बंद हुआ था क्योंकि लास्ट से डीक्यू के कैंडिडेट्स थे नहीं। अब डीक्यू के कैंडिडेट्स काफी बढ़ गए तो उनकी स्टेट आप कैटेगरी वाइज अपनी, अगर आप डीक्यू कैटेगरी में आते हो तो जो कैटेगरी वाइज रैंक देखोगे उसमें भी काफी चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो ये माहौल था। अब इसी के बेसिस पे अपन फर्स्ट राउंड से जो मेन अपना भाई साहब मुद्दा है कि सेकेंड राउंड में जो 10 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, 2 दिन बाद, है ना, आज 8 है, तो उसमें क्या माहौल रहने वाला है ना। तो देखो मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूं कि 630 पे यहाँ फर्स्ट राउंड क्लोज हुआ है, तो वही अपन डिफरेंस मान के चल रहे हैं। ठीक है, लगभग 10 नंबर का आप एवरेज डिफरेंस मान लो कि 10 नंबर तो गिरेगी। ठीक है, और 618 से 622 पे, ठीक है, 600 मैं कह रहा हूं 18 पे आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। बट पहले ही क्वेश्चन बनता था कि यार ऑल इंडिया से ले या बिहार के स्टेट कोटा से ले। अब इस क्वेश्चन का मेरे को नहीं लगता कोई मतलब है, क्योंकि ऑल इंडिया का सेकंड राउंड हो चुका है। आई होप, मतलब मेरे को लगता है कि आपने अलॉटमेंट ले लिया होगा, है ना। और जो नए नियम है उनके हिसाब से अगर अलॉटमेंट ले लिया है तो फिर ये क्वेश्चन बनता ही नहीं कि स्टेट से लेना है या ऑल इंडिया से लेना है ना। आपको तो बस ये देखना है कि अब भी आपको सेकंड राउंड में बिहार के में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अरे नंबर है तो मिलेगा, टेंशन ना लो, चल रहा है यार। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो देखो 612 से वही डिफरेंस अपन मान के चल रहे हैं, 603 से 606 का। ठीक है, इसी के बीच में कट ऑफ रहनी चाहिए, ऐसा अनुमान है। बीसी कैटेगरी की मैं बात करूं तो 607 से 610, ईबीसी कैटेगरी की 589 से 592, आरसीजी कैटेगरी में 601 से 604, एससी कैटेगरी की बात करूं तो मैं 458 से 462 नंबर, और एसटी की जैसा मैंने बताया, ठीक है, हाई पिछले ईयर के कंपैरिजन में रहेगी 541 से 544 मार्क्स तक। ठीक है, तो ये बिहार का मैंने आपको देखो पूरा डेटा बताया। और फाइनली कंक्लूजन फिर से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसी कंक्लूजन पे आप ध्यान दीजिए कि परसों जो भी 2 दिन बाद जो भी रिजल्ट आएगा
तो वो इसके आसपास ही अनुमानित है ना कि 618 जनरल में, 603 या 604 में आप मान लो ईडब्ल्यूएस में, ठीक है, 607 बीसी में, 589 ईबीसी में, आरसीजी में 601, एससी में 458 और एसटी में 541। ये मिनिमम मान के चल रहा हूँ, इससे 1 या 2 मार्क्स ऊपर हो सकता है ना। तो ये कट ऑफ। अब अगर इसके आसपास या इसके नीचे आपके मार्क्स है ना, तो मैं क्लियरली कह रहा हूं कि सीधा आप मॉपअप राउंड की तरफ ध्यान दीजिए, है ना। आपका फोकस पूरा मॉपअप राउंड पे डाल दो ऑल इंडिया के में, वहां आपको मिलने के चांसेस अगर होते हैं, ठीक है। उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, और कोई भी क्वेरी हो कमेंट में पूछना है यार, पूछ लेना। और यार चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कर देना, है ना। पूरा डेटा मैं आपको बता रहा हूँ और बताता रहूंगा। बिहार के बारे में बात कर ली, ठीक है। ऑल इंडिया के मॉपअप राउंड जब भी होगा, जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड है सारी हम बातें करेंगे। काउंसलिंग से रिलेटेड नहीं है वो भी कर लेंगे, जो आप चाहोगे वो करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। चद्दर तान के सो जाओ।